अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल राइट। आज के सेशन में हम स्ट्रक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में कहेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि दोस्तों के दरमियान मोहब्बत हुआ करती थी, खानदान में खुशी हुआ करती थी और रिश्तों में खुलूस हुआ करती थी। तो ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में किस तरह कहेंगे और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो चलो आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है, इसके मेन की वर्ड्स जो है वो है देयर यूज टू बी, और इसके बाद हम नाउन की शक्ल में मुख्तलिफ चीजें जो है वो मेंशन करेंगे। जिस तरह के हम हमारे साथ जो पहला सेंटेंस था कि दोस्तों के दरमियान मोहब्बत हुआ करती थी, सो देयर यूज टू बी लव अमंग फ्रेंड्स। या जो दूसरा सेंटेंस है कि रिश्तों में खुलूस हुआ करती थी, सो देयर यूज टू बी सिंसेरिटी इन रिलेशनशिप। या जो तीसरा सेंटेंस है कि खानदान में खुशी हुआ करती थी, देयर यूज टू बी हैप्पीनेस इन फैमिली। या हम कहते हैं कि इस शहर में एक बड़ा आलिम हुआ करता था, सो देयर यूज टू बी अ ग्रेट स्कॉलर इन दिस सिटी। तो ये इस स्ट्रक्चर में हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो पास्ट टाइम में मौजूद थी, लेकिन हम पछतावा करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ये चीजें क्यों नहीं है। तो ऐसी चीजों के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसके साथ हम स्ट्रक्चर नंबर 5 भी डिस्कस करते हैं, और स्ट्रक्चर नंबर 5 की मदद से हम कुछ इस तरह सेंटेंसेस इंग्लिश में कहेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसके बाद फिर हम डिफरेंट एक्टिविटीज का जिक्र करते हैं, और इसके बाद जो है हम डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डायरेक्ट क्वेश्चन में हम एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि मेहमान कब आएंगे, या कुछ कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तानी टीम चैंपियन ट्रॉफी में कैसी कारकर्दगी दिखाएगी, या कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कहाँ है, या कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो क्यों परेशान है। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है, इसका इस स्ट्रक्चर में जो की वर्ड्स है वो है देयर इज नो टेलिंग, और इसके बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब स्ट्रक्चर जो है वो इंटरोगेटिव की तरह नहीं होगा कि हम सबसे पहले ऑक्सिलरी लगाएंगे। हम इस तरह पॉजिटिव स्टेटमेंट लेकिन क्वेश्चन वाले वर्ड इससे पहले यूज करेंगे। जैसे कि पहले वाला सेंटेंस था कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि मेहमान कब आएंगे, सो देयर इज नो टेलिंग व्हेन गेस्ट्स विल कम। या जो दूसरी सेंटेंस थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तानी टीम चैंपियन ट्रॉफी में कैसी कारकर्दगी दिखाएगी, तो देयर इज नो टेलिंग that how Pakistani team will perform in the champion trophy। या कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कहाँ होगा, there is no telling where he could be। या हम कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो क्यों परेशान है, there is no telling why he is upset or why he is down।